औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आगाज़ किया हुआ है सेकेंड ईयर की मैथ 2 डी ए मैकेनिकल का। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 सवाल नंबर 1 का 6 पार्ट से लेकर उसके 9th पार्ट तक। ठीक है, तो हमने आगाज़ किया हुआ एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, हमारे पास ये टॉपिक लिखे हैं, आज हमने जो कवर करना है। ठीक है, तो चलने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 2.2 डी ए मैकेनिकल करा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 के 6 पार्ट में कहता है कि 1/5 एक्स की पावर 5/2 है प्लस 1/3 एक्स की पावर 3/2 है। ठीक है, सेकेंड ईयर के जो हमारे पास सेकेंड चैप्टर है इसमें हमने सबसे पहले डेरिवेटिव में हमने लेट वाई कर लेना। ठीक है, जब भी आपके पास इक्वल टू का साइन नजर नहीं आएगा ना, तो आपने क्या करना, सबसे पहले इसको लेट वाई कर लेना। ठीक है, तो हमने इसको भी सबसे पहले लेट वाई कर लेते हैं। लेट वाई इक्वल टू, ठीक है, 1/5 एक्स की पावर 5/2 आ जाएगा प्लस 1/3 एक्स की पावर 3/2 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सबसे पहले लेट वाई कर लिया। ठीक है, लेट वाई करने के बाद दूसरा स्टेप होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना आपने। ठीक है, क्योंकि सवाल में उसने खुद कहा था कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, तो हम भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स चल रहा है इस वक्त एंगल की फॉर्म में, तो इस वजह से करके हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया। ठीक है, हमने भी क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया। तो क्या किया कि फिर हमने डी वाई बटा डी एक्स कर लिया इक्वल टू डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/5 आ गया, और ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं, एक्स की पावर 5/2 आ जाएगा प्लस 1/3। ठीक है, एक्स की पावर 3/2 आ गया, और ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव हमारा प्लस से पहली रकम के साथ भी अप्लाई होगा, फिर डेरिवेटिव हमारा प्लस के बाद वाली रकम के साथ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डी वाई पर डी एक्स इक्वल टू, अब सबसे पहले इसको डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ठीक है, 1/5 के साथ 1/5 एक्स पर 5/2 है। ठीक है, प्लस फिर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम 1/3 के साथ, वो क्या आपके पास 1/3 है, एक्स पावर 3/2 आपके पास आ गया। ठीक है, अब डेरिवेटिव अप्लाई हमारा हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स के एक्स के ऊपर होता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है 1 के बराबर। ठीक है, अगर हमारे पास डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट आ गया हो, ठीक है, बगैर उसके एक्स के, यानी कि सिंपल सिंपल नंबर लिखा हुआ साथ में एक्स नहीं लिखा हुआ, तो हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डेरिवेटिव में अगर कोई कांस्टेंट के अलावा कोई अल्फाबेट आ गया, ठीक है, साथ में एक्स नहीं लिखा हुआ, तो वो भी हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने इसी तरह इसको भी क्या कर लेना है, सबसे पहले कांस्टेंट को उठाकर, हमने 1/5 लिखा हुआ है, इसको उठाकर डेरिवेटिव से पहले लिख लेंगे हम। ठीक है, बस आपने याद रखना है स्टूडेंट्स के, आपके पास जब भी एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर आ गया, तो उसको आप डेरिवेटिव से पहले लिख लेना। किस तरह, 1/5 को मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, ताकि मेरा डेरिवेटिव अप्लाई हो तो एक्स के ऊपर हो, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, 0। तो हम इस वजह से करके कांस्टेंट को हम शुरू में लिख लेते हैं। ठीक है, हमने शुरू में लिख लिया, इसके बाद क्या करना, आपने एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है पावर का रूल। ठीक है, तो डेरिवेटिव में पावर का रूल क्या होता है हमारे पास, डेरिवेटिव में पावर का रूल हमारे पास बराबर होता है। ठीक है, अब बेस की अगर पावर आ गई आपके पास, पावर शुरू में आ जाती है। ठीक है, पावर में से कम करते हैं आप, और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, मैंने पावर के बगैर ले लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे, सबसे पहले पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, पावर शुरू में आ गई आपके पास, पावर में से एक आपने कम कर दिया, 5/2 -1 कर दिया। ठीक है, और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे आप। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट को आपने शुरू में लिख लेना है, 1/3 शुरू में आ गया। ठीक है, उसके बाद पावर शुरू में आ जाएगी, 3/2 आ गया, उसके बाद पावर में से एक कम कर देंगे आप, और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हो गया हमारे पास, 5 को 5 से कैंसिल कर दिया, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, 5 को 5 से कैंसिल कर दिया और 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या बच गया, एक 1 बच गया और एक आपके पास 2 बच गया। ठीक है, एक आपके पास x की पावर 5/2 में से -1 किया, कितने बच गया, 5/2 में से -1 किया, क्या बच गया, 5 -2/2, तो आपके पास कितने बच गया, 3/2 आपके पास पावर 1 की, यानी कि x की पावर कितनी बच गया, 3/2 आपके पास बच गया। ठीक है, और dx/dx क्या होता है हमारे पास, 1 के बराबर होता है, तो हमने इसको 1 के बराबर कर दिया। ठीक है, प्लस
3 3 कैंसिल हो गया, आपके पास एक 1 बच गया, इसके अलावा क्या बच गया, 2 बच गया आपके पास, ठीक है। और उसके बाद एक्स की पावर, अब 3/2 में से -1 कर देंगे, क्या बचेगा 3 - 2/2 और 1/2 आपके पास पावर बन जाती है, यानी कि इस एक्स की पावर क्या बन जाएगी 1/2 बच जाएगी और 3 dx by dx खत्म हो गया आपके पास। तो स्टूडेंट आपके पास यही आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी जी। अब आपके पास सवाल नंबर 1 का 7वां पार्ट है, कहता है कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2 दी गई, ठीक है। आपने इसको भी क्या करना है, सबसे पहले आपने लेट बाय कर लेना, ठीक है। लेट वाई की आपने इसको सबसे पहले क्या किया, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ये मैंने साथ में लिखा हुआ कि हमारे पास कौन सा टॉपिक चल रहा है इस वक्त, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। सवाल नंबर 1 का 6 पार्ट से लेकर 9th पार्ट तक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लेट वाई कर लिए, लेट वाई करने के बाद अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, ठीक है। अब हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे हम, तीसरा स्टेप क्या होता है कि डेरिवेटिव को हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कि डी ओवर डी एक्स, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2 आ गई, ठीक है। अब हमने इस डेरिवेटिव को साथ भी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई करा लेना अलग अलग करके, ठीक है। डेरिवेटिव सबसे पहले एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर डेरिवेटिव हमारा एक्स की पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद कि हमने अप्लाई करना है अब डेरिवेटिव। अब हमारे पास देखिए पावर का रूल अप्लाई हो रहा है। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से कम करते हैं, ठीक है। यानी कि ये 2 लिखा हुआ है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे और फिर बेस के द्वारा डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। माइनस, अब यहाँ पर भी आपके पास पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, पावर शुरू में आ गई, ठीक है। पावर में से आपने एक कम कर दिया और फिर बेस के द्वारा डेरिवेटिव ले लिया आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि 2x बच जाएगा, क्यों, 2 में से एक कम कर दिए, 2 में से कम किया, क्या बच गया, 1 रह गया, यानी कि 2x बच गया आपके पास। और dx by dx कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया, ठीक है। 2x की पावर माइनस की यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी और dx by dx आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आपके पास क्या पावर बची, यहाँ पर माइनस की पावर बन रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पावर में पॉजिटिव बनाऊं तो इसकी पावर को आप उठा के नीचे डिवाइड करा लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये भी आंसर ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास स्टूडेंट्स सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में कहते हैं कि आपके पास है एक √x है प्लस फिर आपके पास √x लिखा हुआ है, ठीक है। इस वक्त आपके पास अंडर की फॉर्म में पावर बनी हुई है, आपने क्या करना है, इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लेट वाई कर लें, लेट वाई करने के बाद आपने इसकी पावर बना लें 1/2, क्योंकि अंडर की पावर क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। प्लस इस x को बिठा के आप ऊपर लेके चले जाएं तो x की पावर क्या बन जाएगी, -1/2 बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या किया हमने, दोनों की पावर को उठा के हमने पावर में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद उठा के हम ऊपर लेकर गए तो -1/2 बन गया, ठीक है। अब हमने दूसरा स्टेप क्या होता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने तो dy/dx हो गया इक्वल टू आपके पास क्या आ गया। अब आपके पास यहाँ पर पावर का रूल अप्लाई होता है तो आपने डायरेक्ट पावर का रूल अप्लाई नहीं करना, सबसे पहले आप डेरिवेटिव लिख लें, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 है प्लस फिर एक्स की पावर -1/2 है, ठीक है। अब आपने क्या किया, डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ भी, फिर आपने प्लस के बाद रकम के साथ डेरिवेटिव को आपने अप्लाई कर लेना, ठीक है। 1/2 प्लस dy/dx के साथ क्या आ जाएगा, x की पावर -1/2 आ गई, ठीक है हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसके बाद dy/dx लिख ली, दोबारा आपने अगेन अब पावर का रूल अप्लाई किया। पावर का रूल क्या था, पावर शुरू में आ जाएगी, यानी कि 1/2 शुरू में आ जाएगी, ठीक है। पावर में से आपने एक कम कर दिया और फिर बेस को दोबारा क्या ले लेंगे, आप डेरिवेटिव ले लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर भी पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, पावर शुरू में आ गई, जो भी आपके पास x की पावर बनी हुई है, ठीक है। पावर शुरू में आ गई, पावर में से आपने क्या किया, एक कम कर दिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास पावर के बगैर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आपने क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो आपके पास 1/2 बच गए। अब x की पावर कितनी है, 1/2 में से -1 कर कितनी बच जाती है, 1/2 में से -1 करेंगे तो 1 - 2 और -1/2 बच जाएगी, यानी कि x की पावर कितनी बन गई है, -1/2 और dx/dx क्या हो गया, 1 हो गया। प्लस प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। 1/2 एक्स की पावर, अब -1/2 में से -1 करेंगे कितनी बनती है आपके पास, -1 - 2/2, यानी कि 2 को उठा के से मल्टीप्लाई कराए -2 और -3/2 बन गई है, यानी कि आपके पास एक्स की पावर कितनी बन गई, -3/2 बन गई, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट, दोनों की पावर किस में आ रही है, माइनस की फॉर्म में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखा, ठीक है, इक्वल टू किया 1/2, इसकी पावर कितनी थी, माइनस के 1/2 थी, नीचे आगे क्या हो जाएगी 1/2 प्लस की हो जाएगी। ठीक है, आगे इसके बाद क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद क्या लिखा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 आ गया। अब x की पावर कितनी है, माइनस की 1/3 है, 3/2 है, और उसको आप उठा के चले कराएंगे जाएंगे, 3/2 पॉजिटिव बन जाएगी आपके पास। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पर आपके पास एलसीएम की सूरत हाल बन रही है, आपको यहाँ तक भी आंसर ठीक है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका एलसीएम ले लें तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। किस तरह एलसीएम लेंगे हम, डी वाई बटा डी एक्स देखा इक्वल टू, अब इन दोनों में से पावर किसकी बड़ी है, पहले तो आपके पास 2 आ जाएगा ना, उसके अलावा क्या आ जाएगा, इन दोनों में से जिसकी बेस की पावर बड़ी होगी एक्स की, वो अपने बेस में लिख लेनी है, यानी कि आपके पास 3/2 बड़ी है तो हमने 3/2 को बड़ा लिख लिया। ठीक है, अब इस 2 की पावर 3/2 को उठा के आपने यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो आपके पास 2 नीचे पड़ा हुआ, 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास एक्स की पावर 3/2 थी। 3/2 कैसे बनी है आपके पास, अगर हम 1/2 में +1 करते हैं क्या बनता है, 3/2 बनता है। मतलब कहने का क्या, वो 1 आपके पास एक्स की पावर नीचे 1/2 पड़ी है। ठीक है, ये 1/2 आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, इसके पास क्या थी, 3/2 थी। 3/2 को हमने 2 से तकसीम किया, क्या किया, कैसे किया कि 1/2 को +1 किया, मतलब कि आपके पास 3/2 की पावर में 1/2 था, 1/2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास x की पावर क्या बन गई, 1 बच गया आपके पास, मतलब कि x यहाँ पर बच गया आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या होगा माइनस, अब इस 3/2 को उठा के इसके ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो क्या होगा, 3/2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे से सवाल की समझ आ गई होगी। हमने जस्ट क्या किया, इसके एलसीएम ले लिया हमने, कैसे एलसीएम लिया हमने कि सबसे पहले इन दोनों की बेस में से चेक की किसकी बेस बड़ी है, हमने उसको बेस में लिख लिया। जब हमने इसको बेस में लिख लिया फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसको उठा के हम मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर क्या बच गया 2x की पावर 2 की पावर 3/2 बन गई थी आपके पास। ठीक है, अब 3/2 जो है, ये 3/2 कैसे बनी है, इसकी पावर में हम अगर 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो 1/2 +1 करेंगे। ठीक है, जब हमने 1/2 +1 किया 3/2 बनता है, मतलब कि 1/2 3/2 में मौजूद है, नीचे में 1/2 है, 1/2 आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गई है, एक्स की पावर आपके पास क्या बच गई है, 1 बच गई है। ठीक है, इसी तरह जब आपने इसको उठा के से मल्टीप्लाई कराया, यानी कि अब 2 की पावर x/3 को उठा के खुद ऊपर जब मल्टीप्लाई किया इसने, तो x पावर 2 की पावर x/3/2 आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी, तो आपके पास क्या बच गया, x की पावर x - 1/2 x की पावर 3/2 बच गई। ठीक है जी, अब आज का हमारे पास आखिरी पार्ट है, कहता है कि √x दे दिया ब्रैकेट की फॉर्म में, x का क्यूब -1 दे दिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर x की पावर 1/2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर आपकी 1 लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x की पावर को यानी कि अंडर रूट को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसको उठा के 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेट y कर लेते हैं, लेट y किया आपने सबसे पहले। ठीक है, x की पावर कितनी है आपके पास, 1/2 आपके पास। ठीक है, और फिर अंदर क्या पड़ी है आपके पास, x की पावर 3 पड़ी है, -1 साथ पड़ी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x की पावर 1/2 को उठा के x की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिए, जब भी आपके पास बेस सेम हो जाती है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो पावर्स क्या होती हैं आपके पास, ऐड हो जाती हैं। मतलब कि 1/2 में +3 किया, कितना बन गया आपके पास, 1 + 3 2 6 हो गए, और आपके पास 7/2 बन गया आ गया। ठीक है, मतलब कि आपने जब मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास कितनी पावर बन गई है, 7/2 बन गया, माइनस इस x को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास क्या बन गया, 1/2 बन गया। ठीक है, x की पावर 1/2 बन गया आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ तक आपके बात क्लियर होगी। हमने जस्ट किया, इसको मल्टीप्लाई कराया इसके साथ भी और इसको मल्टीप्लाई कराया 1 के साथ भी। अब आपने लिख लेना है सेकंड स्टेप को, कौन सा आपके पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेंगे। ठीक है, तो y बटा dx हो जाएगा ये, और ये आपके पास dy बटा dx हो जाएगा, x की पावर 7/2 माइनस x की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया, ये ब्रैकेट में क्लोज किया था होल की साथ, तो अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, x की पावर 7/2 आपके पास आ जाएगी, और फिर डेरिवेटिव में x की पावर 1/2 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब पावर का रूल अप्लाई कर लेना, क्योंकि हम सिंपल पावर रूल में अभी बैठे हुए हैं, इस वजह से करके पावर रूल क्या होता है कि पावर शुरू में, ठीक है, पावर में से आपने क्या किया, एक काम कर दिया और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव ले लिए। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, पावर में से आप एक काम करेंगे 1/2 -1 करेंगे और फिर पावर के बगैर लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने काट दिया इसको, ठीक है, dx bdx काट दिया, यहाँ से dx bdx को भी काट दिया, ठीक है। तो dy बटा dx किसके बराबर हो गया आपके पास अब 7/2 इक्वल टू 7/2 x की पावर। अब 7/2 में से -1 करेंगे, 7/2 -1 करेंगे कितना हो जाएगा 7, -2 1 ज़ा 2, और आपके पास कितना बचेगा 5/2 बचेगा, यानी कि x की पावर कितनी आ गई आपके पास 5/2 आ गई, ठीक है। फिर आपके पास माइनस की 1/2 है, ठीक है, x की पावर कितनी है 1/2, -1 किया आपने तो 1 - 2/2, और आपके पास कितना आ गया 1 माइनस की 1/2 आ गया आपके पास, यानी कि x की पावर कितनी है 1/2, और ये आपके पास क्या हो गया कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। dy बटा dx इक्वल टू अब 7/2 x की पावर 5/2 है आपके पास एक, और एक आपके पास 2, अब x की पावर -1/2 है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे इसकी x की पावर -1/2 उठाकर हम डिवाइड करा लेंगे, जब डिवाइड करेंगे पॉजिटिव बन जाएगी और 1/2 की पावर बना दूंगा मैं इसको आगे, ठीक है, यानी कि अंडर रूट की फॉर्म में इसको मैंने तब्दील कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपके पास आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सवाल नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 1 है। जो मेरे इस चैनल पर नए हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।